Şengrinin अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं TRT वॉइस और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान और आने वाली ओरहान सीरीज से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स पर। हाल ही में महमद बोजदाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ पिक्चर्स अपलोड की हैं, जिनमें नए लीड एक्टर मेरिट यजीदी ओगलो को ओरहान गाजी के गेटअप में देखा गया। और सच बताऊं तो इन तस्वीरों को देखकर बहुत से फैंस को एंजिल अंतान यानी अर्तुगरुल गाजी सीरीज जैसी वाइब्स मिली। वहीं जब मेरिट की तस्वीरें एक्ट्रेस मुहाल मुराद के साथ सामने आई तो कई दर्शकों ने कहा कि ये जोड़ी उन्हें उस्मान बे और बाला खातून जैसी लग रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई तो डिबेट शुरू हो गई। कुछ फैंस कहने लगे कि मेरिट यजीदी ओगलो अपनी एक्टिंग स्किल से बुराक को भी पीछे छोड़ देंगे, जबकि कुछ का मानना था कि बुराक की जगह कोई भी लेना आसान नहीं, क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस उनका बेजोड़ करिश्मा है। यहाँ मेरा ये कहना है कि कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। बुराक ने पूरे 6 सीजन तक उस्मान बे का किरदार निभाकर हिस्ट्री क्रिएट की है और उनकी मेहनत और डेडिकेशन को कोई भुला नहीं सकता। वहीं मेरिट यजीदी ओगलो अपनी जनरेशन के बेहतरीन एक्टर्स में से हैं। दोनों की अपनी अपनी पहचान और स्ट्रेंथ्स हैं, इसलिए ये ज्यादा बेहतर है कि जिसे बुराक पसंद है वो उन्हें एडमायर करें और जिसे मेरिट पसंद है वो मेरिट को सपोर्ट करें। अब जहां तक टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स का सवाल है, मेरी नजर में 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें पीछे छोड़ना मुश्किल है। एंजिन अल्तान, गोरकिन योगान और सेलिम बायरेक्तार। ये तीनों अपनी अदाकारी के अलग अलग अंदाज की वजह से टॉप क्लास माने जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरिट और मुहाल की जोड़ी चीप कॉपी लग रही है उस्मान बे और बाला खातून की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये लेगेसी है जो दिल्स अर्तुगरुल से कुर्लुस उस्मान तक चली है और अब ओरहान सीरीज में भी जारी रहेगी। अर्तुगरुल बे और हलीमा सुल्तान के सीन्स भी
उस्मान बे और बाला खातून के सीन से मिलते जुलते थे। तो अगर आज ओरहान बे और उनकी वाइफ को उसी अंदाज में दिखाया जा रहा है तो इसे कॉपी नहीं बल्कि ट्रेडिशन समझना चाहिए। अब एक और अहम तर्किश नाकिदीन ने हाल ही में ड्रामा उजागता की शहर को लेकर कहा कि उसके पिछले एपिसोड ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसकी रेटिंग 13.93 आई है। लेकिन दोस्तों, ये क्लेम बिल्कुल गलत है। असल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कुर्नुस उस्मान की पहली किस्त की रेटिंग 15.73 थी और पिछले 7 सालों में अब तक किसी भी टर्किश ड्रामा ने उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा। तो साफ है कि सेकुलर नाकिदीन जानबूझकर इस्लामिक हिस्टोरिकल ड्रामास को इग्नोर करते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को कम करके दिखाते हैं। अब नए सीजन से जुड़ी सबसे एक्साइटिंग खबर, ओरहान सीरीज में एक नया और बहुत अहम कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो है कारा हलील जानदार। टर्किश मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर टीआरटी जैसे सोर्सेज के मुताबिक कारा हलील ओरहान गाजी के सबसे बड़े सपोर्टर्स और उनके मेंटर्स में से होंगे। और दोस्तों, यही कारा हलील बाद में ओटोमन एम्पायर के सेकंड ग्रैंड वजीर बने थे। उनका रोल इस बार एक्टर जान अटक निभा रहे हैं। दरअसल मोहम्मद बोजदाग ने इस कैरेक्टर की हिंट पहले ही दे दी थी। अगर आपको याद हो तो कुर्नुस उस्मान एक एपिसोड था जिसमें उस्मान बे और मालूम खातून बाजार जाते हैं और एक बच्चा उस्मान बे को पहचान लेता है और बहुत समझदारी की बातें करता है। उस बच्चे का घर था अली जानदारी का घर, जो कारा हलील के फादर थे। यानी बोजाग ने पहले ही ये इशारा दे दिया था कि आगे चलकर कारा हलील को लाया जाएगा। अब बात करें बाला खातून की। एक्ट्रेस ओजगे टोरर अभी जो खामोश हैं और उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। फैंस का मानना है कि अगर ओजगे किसी स्ट्रॉन्ग ड्रामा में काम नहीं करती तो उनकी पॉपुलैरिटी का बड़ा हिस्सा शिफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अब साफ है कि कुर्नुस उस्मान की लेगेसी आगे बढ़ रही है और ओरहान सीरीज इस लेगेसी का नया चैप्टर होगी। नए एक्टर्स, नए कैरेक्टर्स और एक नया दौर, यही वो चीजें हैं जो इस सीरीज को ताज़ा और एक्साइटिंग बनाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपको बुराक और मेरिट में से कौन ज़्यादा पसंद है और क्या ओजगे टोरर को अब किसी नए प्रोजेक्ट में आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।